क्रिप्टो में कमाई की है? अब इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर में इसे सही से रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। चाहे आपने RS 10,000 कमाए हो या RS 10 लाख, क्रिप्टो टैक्स से बचना अब पॉसिबल नहीं है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्रिप्टो की कमाई को आईटीआर में सही तरीके से कैसे भरना है। स्वागत है आपका वर्न्स टैक्स में, जहां टैक्स को समझना है आसान। सबसे पहले क्रिप्टो इनकम पर टैक्स रूल्स क्या हैं? बजट 2022 के बाद से किसी भी क्रिप्टो गेन्स पर 30% फ्लैट टैक्स लगता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा इंडियन एक्सचेंज से हर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस भी कटता है। और सबसे खास बात, अगर आपको लॉस होता है तो उसे ना आप किसी और इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं, ना अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। साफ साफ प्रॉफिट हो या लॉस, रिपोर्टिंग जरूरी है। अब सवाल आता है, कौन सा आईटीआर फॉर्म भरें? अगर आप सैलरी के साथ साथ क्रिप्टो इन्वेस्टर भी हैं तो ITR 2 सही रहेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस इनकम दिखा रहे हैं या फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करते हैं तो ITR 3 चुनें। ITR में क्या क्या डिटेल्स भरनी पड़ती है? आपको डेट ऑफ परचेस, डेट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेल प्राइस, ये सब बताना होगा। साथ ही जिस प्लेटफॉर्म पर आपने ट्रेड किया, जैसे CoinDCX, WazirX, बाइनेंस, वो डिटेल्स भी भरनी होंगी। अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज पर ट्रेड किया है तो उसकी रिपोर्टिंग अलग से स्केड्यूल FA में करनी होगी। सारा डेटा निकालना मुश्किल लग रहा है? टूल्स जैसे CoinEx, ClearTax Crypto या टैक्स नोट्स से आप क्रिप्टो P&L रिपोर्ट आसानी से जनरेट कर सकते हैं। बोनस टिप्स, एयर ड्रॉप या स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिले हैं, इन्हें अदर इनकम में दिखाएं। फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करते हैं तो उसे बिजनेस इनकम के तौर पर शो करें। अगर TDS कटा है तो उसे फॉर्म 26AS में जरूर चेक करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, ITR को 31 जुलाई से पहले फाइल करें, वरना लेट फीस लगेगी। तो क्रिप्टो से कमाई करना जितना आसान है, उसे सही से डिक्लेयर करना उतना ही जरूरी है। ऐसी आसान और लेटेस्ट टैक्स गाइड्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्न्स टैक्स, इंडिया का सबसे भरोसेमंद टैक्स चैनल।